न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर के पांजीपाड़ा में, और पांजीपाड़ा में आज संयुक्त किसान मोर्चा, जो पूरे भारत में किसान आंदोलन के नाम से चर्चित है, उस किसान आंदोलन की एक कड़ी आज ग्वालपोखर के पांजीपाड़ा में देखने को मिली है। हमारे पीछे अगर आप वो देख पा रहे हैं, वो तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान जो संयुक्त मोर्चा है उसके कई अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। इस वक्त ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं किसान मोर्चा के अभिक शाह, वो संबोधित कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका कहना है, जो स्पीच वो दे रहे हैं, उनमें साफ तौर पर जाहिर है कि 27 सितंबर को के ऑल इंडिया जो बंद का आह्वान किया है उसकी ये तैयारी है, और ये नुक्कड़ सभा पांजीपाड़ा हाई स्कूल के करीब में लगाया गया है। तो वो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो स्पीच दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है उस किसान आंदोलन को किस तरह से कामयाब कर, दिल्ली से लेकर वो आंदोलन अब जो है बंगाल तक पहुंच चुका है। बंगाल के ग्वालपोखर में आप वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लड़ रहे हैं। सबको बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। हम सीधे तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे जो अभिक शाह हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया किसान मोर्चा के, उनसे बात करने की कोशिश है। उनका क्या आह्वान है सर? आप लोगों का जो किसान आंदोलन है वो दिल्ली से अब बंगाल और बंगाल से ग्वालपोखर तक आ गया, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, लोगों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं आप सर? किसान की जो मांग है वो देश के सभी किसान का है। तो इसमें तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि ये पंजाब हरियाणा के किसान की आंदोलन जो बीजेपी बताती है, ये नासमझी की प्रमाण है। पांजीपाड़ा के किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता, वो इस आंदोलन शामिल क्यों नहीं होंगे? और हो रहे हैं। उनको संगठित होना जरूरी था, उसका काम हम शुरू किए हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे और संगठन हैं, सबके साथ मिलके करेंगे, लेकिन किसान आगे और उसके बाद बाकी सब बातचीत होगी। पांजीपाड़ा में जय किसान आंदोलन का यूनिट गठन हो चुकी है, पश्चिम पाड़ा में और उत्तर पाड़ा में। मेरा समझ है कि अब चल के इब्राहिमपुर में और बाकी तमाम गांव में इस ब्लॉक की संगठन निर्माण होगी और संगठन काम करेगा। सिर्फ झंडे का और टोपी का संगठन नहीं, सड़क पे उतर के अपनी मांग को, हक को छीनने का काम करेगी किसान, जैसे वो देख रहे हैं कि देश भर में किसान कर रहे हैं। सर, आप लोग 27 तारीख का जो ऑल इंडिया बंद का आह्वान आपने किया, साफ तौर पर आप जिस तरह से कहने कि एक परिंदा भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने तो ये कहा कि मक्खी भी भन-भनाना नहीं चाहिए, परिंदा तो बहुत दूर की बात है। ये देखिए, हम शांति से इस आंदोलन को चला रहे हैं, लगभग 10 महीना हो गया। बंद सबसे शांतिप्रिय तरीका है। जो उसमें सन्नाटा है उसमें हमारा मैसेज इतना ऊंचा गूंजता है कि मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री की कान फटने वाली है। और देश भर की, जब सारे प्रदेशों में, बंगाल और पांजीपाड़ा में भी ये बंद हम कायम करेंगे, तो बस सत्ता जो हिल रही है अब डोलेगी। सर, जिस तरह से आप अगर बंगाल में एक तरह से आप काम कर रहे हैं अभी, तो क्या बंगाल सरकार का समर्थन इस आंदोलन को है सर? मैं सरकारी आंदोलनकारी तो नहीं हूं, तो इसलिए सरकार से मेरा वार्ता होता नहीं है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी जो भी बयान दिए हैं, उन्होंने तो स्पष्ट बताया कि हम किसान आंदोलन के पक्ष में हैं। उन्होंने अपने विधानसभा में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पारित किया है, तो हम मान के चलेंगे कि वो साथ है। लेकिन इसका परीक्षा भी हम लेंगे, क्योंकि पांजीपाड़ा का किसान को धान का दाम राज्य सरकार देगा, भुट्टा का दाम राज्य सरकार देगा और आलू का दाम भी राज्य सरकार देगा। हम 16 तारीख को कलकत्ता में एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जय किसान आंदोलन की तरफ से एक कानून पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री को। इस राज्य का एमएसपी गारंटी का कानून, जैसे हमने मोदी जी से मांग किया, वैसे हम राज्य सरकार से भी मांग कर रहे हैं बाकी सारे फसलों का। तो ये उनकी परीक्षा है और मेरा पूरा विश्वास है ये परीक्षा में वो पास हो जाएंगे, लेटर मार्क्स लेके पास हो जाएंगे और वो किसान के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन देखना है, थोड़ा दिन जाने दीजिए।
सर जाते जाते आपसे आखिरी सवाल, ये इलाका जो है सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो किसानों के बेस है और यहाँ पे ज़्यादातर जो है किसान है, तो यहाँ के किसानों को विशेष तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? उत्तर दिनाजपुर के तमाम किसान तथा पांजीपाड़ा के किसान, आपका फसल, आपका मेहनत का फसल है, उसका दाम सरकार घोषित करती है, उसका दाम आपको दिलवा देना सरकार की कानूनन फर्ज है। इस फर्ज के लिए आप लड़ रहे हैं। सरकार आपको दाम यदि नहीं पहुंचा रही है तो सरकार गैर कानूनी काम कर रही है। आप कानून के पक्ष में, न्याय के पक्ष में लड़ रहे हैं, सिर्फ किसान की आमदनी के पक्ष में नहीं। तो इस देश में कानून कायम रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे, इतनी बड़ी जंग, इतनी पुण्य की, इतनी भले की जंग आप लड़ रहे हैं, बस वो अपने आत्मविश्वास अटूट रखिए। सर 27 तारीख को जो आपका आंदोलन है पूरे देश भर में और खास करके बंगाल में, आपको लगता है सर ये पूरे बंगाल में वो आंदोलन आपका सफल रहेगा सर? 27 तारीख बंगाल में बंगला बंद तो बहुत माफ़ कीजिएगा, भारत बंद तो बहुत प्रखर रहेगा, प्रकट रहेगा। और जैसे मुख्यमंत्री पहले भी बोली थी कि हमारा नैतिक समर्थन है, लेकिन हम प्रशासन हैं, हम तो बंद नहीं कर सकते, हमें तो प्रशासन चलाना होगा। उस बात को मैं समझता हूँ। तो प्रशासन के पास भी उनका संकेत जाएगा कि भैया बंद करने वाले एक बहुत अच्छा काम में निकले हैं, तो उनको तंग मत करो, इतना ही वो मैसेज कर दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। सीधे तौर पर हमसे बातचीत कर रहे थे जो किसान आंदोलन है, देश भर में जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के जो एक मुख्य रूप से अगर हम कहें जिम्मेदार हैं आशिक शाह जी, वो सीधे तौर पर हमसे बात कर रहे थे कि ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं किसान मोर्चा के। वो आज पांजीपाड़ा में आके 27 तारीख को जो ऑल इंडिया किसान मोर्चा की तरफ से जो बंद का आह्वान किया गया, उसको लेकर यहाँ पे एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। उनका साफ तौर पर संदेश था कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से किसानों के खिलाफ, अगर कहें, उनका कहना था कि किस तरह से किसानों के खिलाफ जो उन्होंने कानून बनाया उनकी रद्द को लेकर हम लोग जिस तरह से आंदोलन छेड़े हैं, अब ये आंदोलन पूरे देश भर में शुरू होगा और 27 तारीख को पूरे देश भर में बंद का आह्वान किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ की सरकार, ये मुख्यमंत्री का नैतिक समर्थन है, लेकिन अग्नि परीक्षा 27 तारीख को देखना बाकी है। तो ये उनका साफ तौर पर कहना था कि किसान का खास करके अब ये इलाका जिस तरह से अगर हम कहें ग्वालपोखर हो, इस्लामपुर हो, चोपड़ा हो, करंदगी हो या पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, तो ये बिल्कुल एक तरीके से किसान डोमिनेंट एरिया है। यहाँ पे ज़्यादातर तो लोग खेती बाड़ी करते हैं और वो खेती बाड़ी में उनका जो फसल होता है उनके वाजिब दाम जो सरकार तय करती है, उसको लेकर किसान आंदोलन के जो भी अधिकारी हैं बिल्कुल चिंतित हैं कि यहाँ के किसानों को भी संगठित तौर पर तैयार करके सरकार जो रेट तय करती है उसको सही तौर पर उसका दाम मिले, ये उनका मकसद है। और साथ ही साथ जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने एमएसपी के लिए उन्होंने परमानेंट एक निर्धारित रेट एक डिमांड की है, एक कानून बनाने की जो मांग की है, उसी तरीके से उनका ये भी कहना है कि हम उस कानून, राज्य सरकार से भी ऐसे ही कानून बनाने का हम डिमांड करते हैं। इसी को लेकर वो आंदोलन पे उतरे हैं। इसी तरह की तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से मैं फैजान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।